आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 5.1 के सवाल हल करेंगे। आज हम 2 सवाल हल करेंगे। अब पूरा हमारा जो 5.1 है वो समांतर चतुर्भुज पर आधारित है। समांतर चतुर्भुज के हमने बहुत सारे प्रमेय पढ़े हैं। अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है, उनके गुणधर्म भी हमने या पहले वीडियो में देख चुके हैं हम, और प्रमेय हल कर चुके हैं। तो उन्हीं प्रमेयों का उपयोग करके आज हम अपना प्रश्न संग्रह 5.1 के 2 सवाल हल करेंगे। क्या है ये सवाल और क्या क्या हमको इसमें उपयोग में लाना है। सबसे पहले तो जो एक नई चीज़ अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं देखी है कि क्या है वो, कि समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण जो होते हैं, क्रमिक मतलब संलग्न बगल वाले, अगर ABCD है तो A और B दोनों क्या होते हैं, दोनों का योगफल 180 अंश होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। इसका उपयोग भी हम आज करेंगे और इन्हीं सब का उपयोग करके हम अपना 5.1 हल करेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी बराबर पूरी करते रहिए। जैसे ही हमारा 5वां प्रकरण पूरा होगा मैं आपका टेस्ट लूँगी और कॉपी चेक करने के लिए आपको बताऊंगी कि कब देना है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा प्रश्न संग्रह 5.1 और क्या है ये हमारा प्रश्न संग्रह 5.1। हमारा पहला सवाल है कि समांतर चतुर्भुज WXYZ के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या मतलब, एक चतुर्भुज है WXYZ, वो समांतर चतुर्भुज है, उसके 2 विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण XYZ बराबर 135 अंश, तो कोण XWZ हमें ज्ञात करना है, कोण YZW हमें ज्ञात करना है। यदि OY बराबर 5 सेंटीमीटर है तो हमको WY का मान ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले आकृति से इन सबको समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये मेरा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है मेरा, WXYZ। इसके विकर्ण कौन से हैं, WY और XZ एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमको कौन से कोण का माप दिया है, XYZ का माप 135 अंश दिया है। क्या क्या ज्ञात करना है, XWZ इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं, तो ये दोनों सम्मुख कोण हैं। अगर ये 135 है तो ये भी 135 हो जाएगा। तो ये हमारा काम एक जगह पे खत्म हुआ, एक हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा हमें बोला है YZW, ये कौन सा कोण है, YZW, ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, तो ये दोनों भी क्रमिक हैं, ये दोनों भी क्रमिक हैं। क्रमिक मतलब संलग्न कोण, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब इसका माप तो 135 है, 180 में से 135 को घटा दूंगी तो इसका माप हमको मिल जाएगा 45 अंश, जिसके कारण मुझे दोनों कोण के माप ज्ञात हो जाएंगे। अब हमको OY का माप दिया है 5 सेंटीमीटर, हमको बोला है कि WY का माप ज्ञात करो। हमने ज्ञात किया, प्रमेय भी हल किया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग हैं। इसका मतलब OY क्या है, मेरा WY का आधा है। तो अगर ये 5 है तो पूरा क्या हो जाएगा, मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझे WY का माप भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, ये आकृति द्वारा हमने देखा, अब हम इसे हल करके देखते हैं कैसे हमने हल किया है। चतुर्भुज WXYZ समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण XZ और WY एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमें क्या दिया है, कोण XYZ बराबर 135 अंश। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं, तो हमने ये देखा है, प्रमेय हल किया है। इसलिए कोण XYZ सर्वांग कोण XWZ, XYZ तो 135 है, इसलिए कोण XWZ क्या हो जाएगा, 135 अंश हो जाएगा। तो मेरा पहला जो था हमने मान ज्ञात कर लिया। आगे हम करेंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। संलग्न बोलें या क्रमिक बोलें, तो संलग्न कोण संपूरक होते हैं। इसलिए कोण XYZ धन कोण YZW बराबर 180 अंश।
XYZ का माप 135, धन कोण YZW बराबर 180। अगर मुझे YZW का माप चाहिए तो इसका पक्षांतर करना होगा, यहाँ ये धन में इधर ऋण में हो जाएगा, इसलिए कोण YZW बराबर 180 ऋण 135, इसलिए कोण YZW बराबर 45 अंश। तो मेरा दूसरे कोण का माप भी हमने ज्ञात कर लिया। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OY बराबर 1/2 YW या हमारा WY, इसका माप है 5 बराबर 1/2 YW या WY, इसलिए WY बराबर, अगर मैं पक्ष बदलूंगी तो यहाँ बटे में है, ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 5 गुणे 2, तो WY बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ ऑफ WY बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल हम देखेंगे, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण A का माप 3x धन 12 दिया है, कोण B का माप 2x ऋण 32 दिया है, तो x का माप हमें ज्ञात करना है और कोण C और कोण D का माप भी ज्ञात करना है। अगर हमको x का माप मिल जाएगा तो हम A और B का माप ज्ञात कर लेंगे x का मान डाल के। तो A और B का अगर माप मिल जाएगा तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, तो जो A का माप होगा वही C का होगा, जो B का होगा वही D का होगा, तो मुझे C और D मिल जाएगा, वो कोई तकलीफ नहीं है हमें सिर्फ A और B का माप ज्ञात करना है। अब A और B क्या है मेरे, क्रमिक कोण है, संलग्न कोण है, और हमने अभी पहले सवाल में भी देखा कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल 180 करेंगे, फिर हम हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी आकृति है, देखो हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है, A का माप 3x धन 12, B का माप 2x ऋण 32, तो क्रमिक कोण समपूरक हो गए, मतलब इन दोनों का योगफल 180 निकालेंगे, x का मान मिल जाएगा, x का मान हम इसमें डालेंगे, A मिलेगा तो C मिल जाएगा सम्मुख कोण, वैसे ही B मिलेगा तो D मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। हमने क्या लिया है, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश, A का माप 3x धन 12 धन B का माप 2x ऋण 32 बराबर 180। सबसे पहले हम अपना कोष्टक खोलेंगे, 3x धन 12 धन 2x ऋण 32 बराबर 180, कुछ नहीं किया, हमने खाली कोष्टक हटा दिया है। अब हम x मेरा सजातीय पद को एक साथ जोड़ देंगे, तो ये भी धन है ये भी धन है, तो 3 धन 2 5x, यहाँ पे 12 और ये 32 है, तो ये एक ऋण है एक धन है, घटेगा, बड़े का चिन्ह लगेगा तो ऋण लगेगा, 32 में से 12 गया 20 बराबर 180। अब मैंने 5x को इधर रखा, 20 का अगर मैं पक्षांतर करूंगी, यहाँ ऋण है तो धन हो जाएगा, तो 5x बराबर 180 धन 20, तो 5x बराबर 200, तो इसलिए x बराबर 200 बटे 5, क्योंकि 5 यहाँ गुणे में था, इधर बटे में हो जाएगा, कट करेंगे, 5 चौक 20 और 0, x बराबर 40 अंश। तो x का माप हमको मिल गया। अब x का माप मुझे A और B में डालना है, इसलिए कोण A बराबर 3x धन 12, 3 गुणे x की जगह 40 धन 12, तो 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा धन 12, तो ये मेरा 120 धन 12 हो जाएगा 132 अंश। कोण A का माप हमको मिल गया। अब कोण B का माप हम निकालेंगे, 2x ऋण 32 बराबर 2 गुणे 40 ऋण 32, 40 दूनी 80 ऋण 32, 80 में से हम 32 को घटाएंगे तो 48 अंश मिलेगा। कोण B का माप भी हमें ज्ञात हो गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं, इसलिए कोण A सर्वांग कोण C बराबर 132 अंश, कोण B सर्वांग कोण D बराबर 48 अंश। इस आधार पे हमने कोण C और D का माप भी ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।